दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स गणित में जो 2022 में पूछा था। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं समझ करके तो आपको बहुत सारा क्वेश्चंस इसी से आ जाएगा और बहुत सारा क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम ऐसा ही पूछेगा, केवल चेंज होगा, फर्क होगा तो वो होगा अंक का। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा था, किस किस तरह से सो, और उसी तरह से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये आप लोगों को बहुत जरूरी है समझना। देखिए पहला क्वेश्चन में है 120 का अभाज्य गुणनखंड है, तो 120 का अभाज्य गुणनखंड, तो इसे कैसे निकालते हैं। देखिए 120 लिख लेंगे हम और 120 कितना से कटेगा, इसे हम लोग काटेंगे। ठीक है, तो 120 जो कटेगा वो 2 से कटेगा, 2 छक 12 और 0 है तो 0 बार में कट जाएगा। और 60 कितना से, फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 0 का 0। फिर इसी तरह से 2 से काटेंगे तो 30 के बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा। फिर 15 कितना से कटेगा, 3 से कितने बार में, 5 बार में कट जाएगा। और ये 5 से कट जाएगा 1 बार में। अब देखिए 2 जो आया है वो 3 गो आया है, 3 एगो है और 5 एगो है। तो किस में कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमारा 2 जो है 3 गो आया है। देखिए पहला वाला में देखिए 2 क्या गया है, 3 गो, और एगो 3 एगो 5, यानी सेम टू सेम आया है, यानी आपका सही हो जाएगा ये पहला। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 120 दिया गया था तो आपको दे सकता है 140 या 156, इस तरह से आपको कोई भी सवाल दे सकता है और सेम बनेगा ऐसे ही। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो इसमें बोला गया है, तो इस क्वेश्चन में है अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 3 गुने 3, इसका मान है। तो इसको मतलब क्या करने पड़ेगा, जो मान निकलेगा तो गुना करना पड़ेगा। तो इसको गुना करेंगे हम लोग, 2 और 2 में गुना किए 4, और 4 और 2 में करेंगे तो 8, 8 और 3 में करेंगे तो 24, और 24 और 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 72। तो आपका सही हो जाएगा ये 72। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे देखिए बोला है 6 और 20 का HCF है, तो 6 और 20 का HCF कैसे निकाला जाता है। तो अभी जो हम लोग निकाले थे 6 और 20 को, ठीक है, 6 और 20 को काटेंगे हम, पहले 6 को काट लेंगे, जैसे 120 को भी काटे थे तुरंत उसी तरह से इसको काटेंगे हम लोग। तो काट लेते हैं, 6 कितना से, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, और 3 कितना से, 3 से ही कट जाएगा। फिर उसके बाद 20 है तो 20 को भी हम लोग काट लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने 20 को काट लेंगे। कितना से कटेगा 20, तो 2 से कटेगा, 2 दहा 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से के बार में ये 5 बार में कट जाएगा, और ये 5 से कटेगा कितने बार में, 1 बार में। अब देखिए इस 6 में क्या आया है, यहाँ पे एक 2 आया है, एक 3 आया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 6 है ना, तो 6 बराबर लिखेंगे। कितना से काटे हैं 6 को, 2 और 3 से काटे हैं, और लास्ट में कितना बचा है 1। तो यहाँ देखिए 2 3 और 1 हो गया, तो लिख दिए हमने यहाँ पे। अब इसी तरह से हम लिखेंगे 20 का। ठीक है, तो लिखेंगे 20 बराबर, तो 20 को कितना कितना से काटे हैं, 2 को 2 है और 1 5 है ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने कितना 5 है, 5 गुने 1। अब हमें बोला है HCF, तो HCF यहाँ पे नीचे लिखेंगे HCF बराबर, देखिए जो इसमें मिलेगा ना, ठीक है, दोनों वही होगा HCF। तो 2 यहाँ मिल गया तो 2 हो गया, इसके अलावा तो और नहीं मिल रहा है, 1 मिल रहा है तो 1 लिखेंगे, चाहे नहीं लिखेंगे, हाँ बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो HCF हमारा कितना आ गया, 2 आ गया है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे एगो HCF आपको जरूर पूछेगा, चाहे आपको 26 91 पूछे या कुछ और संख्या पूछे, लेकिन आपको यहाँ पे एक जरूर पूछेगा। HCF की जगह में LCM भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, 26 91। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें बोला गया है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या रखेंगे हम m के जगह पे तो हमारा विषम आएगा, तो किस में आएगा। तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे m के जगह में मान लीजिए 0 रखेंगे, तो 0 आ गया, तो 0 जब आ जाएगा तो 0 तो विषम संख्या नहीं है, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। अगर यहाँ पे हम m के जगह में मान लेते हैं 0 रखते हैं, तो 0 इसमें इसको गुना होगा, कितना आ जाएगा 0, जो कि सम संख्या है, तो सम संख्या हो जाएगा, तो ये तो विषम के रूप में नहीं हुआ, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं यहाँ m में, तो 0 प्लस 1 होगा, अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, तो अभी विषम संख्या आ गया। लेकिन इसमें हम m के जगह हम अब 1 रख के देखते हैं, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 तो हमारा सम संख्या हो गया, तो विषम संख्या नहीं आया। हमेशा प्रत्येक बार हमारा यहाँ विषम संख्या ही आना चाहिए था, नहीं आया, इसलिए ये भी सही हमारा नहीं है। तो हमारा अब कौन सा सही हो जाएगा, ऑटोमेटिक इस तरह देखा जाए तो ये वाला सही हो जाएगा। इसमें भी रख के हमको बना के आपको बता देते हैं। देखिए अगर m के जगह हम 0 रखेंगे तो 2 गुने 0 करना होगा, प्लस 1 है तो ये प्लस 1 हो गया। अब 2 से 0 में गुना होगा तो कितना आ जाएगा 0 प्लस 1, तो कौन सा संख्या आया, विषम संख्या आया। अगर इसका जगह में हम फिर रखते हैं 1 रखते हैं 0 के जगह में, 2 गुने 1 प्लस ये वाला 1 है तो यहाँ पे 1, 2 गुने 1 तो 2 और 1 है तो 1, कितना आ जाएगा 2 1 3, यानी हमारा विषम संख्या ही आएगा। आप चाहे तो रख कर देख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सही चौथा। तो इस
तरह से एक क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, देखिए एक 16 लाइन है ना, इसको कई जगह काटा है, इसे देखिए एक जगह यहाँ काटा है, एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ, तो इस तरह से 3 जगह काटा है, तो इसका शून्य की संख्या हो जाएगा 3। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, 3। अब याद रखिएगा एक क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछेगा, आपको वही देखना है जो एक्स में कई जगह काटा है, से देखना है केवल, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक है। तो एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा शून्यक के लिए, तो अगर आपको ऐसे पूछेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दीजिए, ये -3 है ना, तो इसको रूट में बंद कर दीजिए ऐसे, और इसको भी स्क्वायर कर दीजिए। अब जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये इस फॉर्मूला के रूप में आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो इस फॉर्मूला को अगर आप याद नहीं करना चाहते हैं तो भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। वो कैसे, देखिए अब बता दें आपको शॉर्ट तरीका क्या करना है। सो देखिए यहाँ एक्स है ना, ठीक है, अब स्क्वायर है, ये ध्यान दीजिए, -3 है ना, तो अब याद रखिए ये -3 जो है इसमें केवल लगेगा रूट, ठीक है, एक रहेगा माइनस में और एक रहेगा प्लस में, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही। एक ऐसे भी पूछता है, ये भी याद रखिएगा, टी स्क्वायर -15, तो इसको आप देख के ही बना सकते हैं। कैसे, यहाँ जो 15 है इसमें क्या लग जाएगा, रूट, तो रूट लग गया यहाँ पे 15। अब एक रहेगा ये माइनस में, एक रहेगा क्या चीज में, प्लस में, तो इस तरह से आप बता सकते हैं बिना सॉल्व किए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है। सो देखिए आप याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता है और इसका जगह में जरूर पूछेगा। अब ये देखिए क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, तो इसका बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद। तो हम बता दें ये जो योग दिया है, तो योग बराबर क्या होता है, देख लीजिए, ये होता है योग, योग का होता है -b/a होता है, और इसकी जगह में दिया है हमारा -3। अब पता है कि -3 है, लेकिन इसके नीचे कितना होता है संख्या, 1, तो 1 भी हम लिख लेंगे। और गुणनफल बोला है तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, गुणनफल जो दिया है उसे लिखना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है, बनाने के लिए, समझने के लिए। तो क्या होता है गुणनफल बराबर c/a होता है, c/a, इसके जगह में कितना दिया गया है, 2, यहाँ देख लीजिए 2 है, तो 2 यानी इसका नीचे कितना है, 1, ठीक है। अब हमारा देखना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर कितना, 0, इस तरह से। अब यहाँ देखिए ये a है, a के स्थान पे कितना है, 1 है ना, तो यहाँ पे भी a है, a के स्थान पे 1 है, दोनों एक ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो a के जगह में क्या है, 1, तो 1 नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, ये वाला हम लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा b, तो b के स्थान पे क्या है मेरा, यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस में है, क्या में है, माइनस में। तो अब देखिए एक यहाँ फॉर्मूला में माइनस है, एक यहाँ माइनस है, तो ये दोनों माइनस और दोनों माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का साइन ही देंगे। अब इसके जगह में क्या लिखेंगे, बी के स्थान पे, तो बी के स्थान पे देखिए 3 है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ऊपर बी है, यहाँ पे भी ऊपर 3 है, तो नहीं हमारा बी के स्थान पे हो जाएगा 3। और इसमें x है तो ये भी x हम लिख देंगे, 3x हो जाएगा, प्लस है प्लस। अब देखिए c, तो c की जगह हम क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, तो ये हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, ठीक है। कौन सा ऐसा है, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, तो वो है हमारा पहला ऑप्शन, तो ये हो जाएगा सही 7वां का, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछता है, आपका यहाँ पे शून्यक चेंज कर देगा, केवल ये वाला शून्यक आपको बनाना रहेगा तो ऐसे ही बनेगा केवल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए इसको पहचानने का और भी आसान तरीका है, केवल यहाँ वाला देखिए, ठीक है, यहाँ वाला क्या दिया गया है, यहाँ पे लास्ट में बराबर नहीं है ना, तो यहाँ लास्ट में बराबर जब नहीं रहता है तो उसको क्या बोला है, यहाँ पे देखिए कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है, या 2 हल है। तो हम बता दें इसको, देखिए जब भी a1/a2, ठीक है, बराबर b1/b2, ठीक है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है, शुरू में बराबर नहीं है, तो इसका हल पूछेगा, तो इसका हल हो जाएगा अद्वितीय हल। कौन सा हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा, अगर इसको शुरू में बराबर नहीं रहेगा तब। और इसका रेखा अगर पूछता है तो रेखा हो जाएगा आपको इसका प्रतिच्छेदी, कैसा रेखा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। अगर इसको पूछेगा संपाती है असंपाती है, मतलब इसको हल पूछेगा तो अद्वितीय हल, रेखा पूछेगा तो प्रतिच्छेदी रेखा, अगर इसका संगत असंगत पूछेगा तो ये हो जाएगा हमारा संगत, ठीक है, क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा ये। और इसी तरह से अगर हमारा सभी बराबर हो, यहाँ पे देख लीजिए a1/a2 बराबर b1/b2,
B2 बराबर C1 बटा C2, ये सब बराबर रहेगा। तो अगर इसमें हल पूछा है तो इसका अनेक हल होगा। कैसा होगा? अनेक हल, यानी अनंत, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। और अगर इसका रेखा पूछेगा तो रेखा हो जाएगा आपका संपाती। कौन सा रेखा हो जाएगा? संपाती रेखा हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर पूछेगा संगत है या असंगत, तो ये हो जाएगा आपका संगत, ठीक है। क्या हो जाएगा? संगत। याद रखिएगा, सब बराबर होगा तो संगत हो जाएगा, अनेक हल, और रेखा में पूछेगा तो संपाती। अगर इसी तरह से अगर लास्ट वाला बराबर नहीं हो, ऐसे रहे, देखिए जैसे यहाँ पे सवाल में दिया गया है A1 बटा A2, B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। देखिए अगर लास्ट में यहाँ बराबर नहीं है तो ये पूछेगा हल, तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? इसका कोई हल नहीं। अब कोई हल नहीं हो जाएगा इसका। और अगर पूछेगा इसका रेखा कैसा है, तो रेखा हो जाएगा समांतर रेखा। कैसा रेखा हो जाएगा? समांतर रेखा। अगर पूछेगा संगत है या असंगत, तो आपको बताना होगा असंगत, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है, इसीलिए हो जाएगा असंगत। तो इस तरह से ये आप जरूर याद रखिएगा। इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन? 2-3 गो क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है। सो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें पूछा है रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 4 का हल है। इसमें हल यानी x और y का मान निकाला हुआ है, तो आपको इसको बनाना होगा। ये रैखिक समीकरण है 2 चर वाला, इसको सोल्व करना होगा। अब जब यहाँ पे देखिए शुरू कितना है 2x, यहाँ कितना है 3x, तो शुरू में बराबर नहीं है, तो इसलिए इसको विलोपन विधि से हम लोग बनाएंगे। शुरू बराबर रहता है तो इसको घटा देते तो बन जाता है, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेंगे हम समीकरण पहला का 2x माइनस y बराबर 5, ठीक है। ये हो गया, ये समीकरण हमारा कौन सा हो गया? 1 हो गया। अब दूसरा समीकरण लिखेंगे 3x प्लस 2y बराबर 4, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इसमें हम इसको विलोपन विधि से बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ जो नीचे है 3, ये वाला 3 हमको यहाँ ऊपर वाला में गुना होगा। ये जो ऊपर है 2 हमारा, यहाँ नीचे वाला में गुना करना होगा। एक सवाल ये जरूर पूछेगा, इसलिए आप जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा आपको। तो 3 से ये 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। 1 से तो x हो जाएगा। माइनस से माइनस 3 से y में गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। अब ये 5 में गुना होगा 3 से, तो 3 5 कितना हो जाएगा? 15, तो यहाँ लिख देंगे 15। अब इसी तरह से सेम 2 से इसमें सब में गुना करेंगे, तो हम इसको कर लेते हैं। 2 से ये 3 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। और x है तो x प्लस है प्लस, अब 2 और 2 में गुना होगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, तो यहाँ पे 4y हो गया बराबर। अब 4 में गुना करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। अब ये सब का साइन चेंज होता है। 6 क्या में था? प्लस में था, तो यहाँ का हो जाएगा माइनस। ई प्लस में है तो क्या हो जाएगा? यहाँ वाला माइनस। यहाँ प्लस में 8 है तो क्या हो जाएगा? ये माइनस। अब देखिए शुरू वाला जो है ये कट जाएगा, घट करके कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया? माइनस में 3 है, ठीक है। और नीचे वाला जो है 4 वो काम कर दिए हैं माइनस में, क्योंकि प्लस था तो माइनस चेंज हो गया है। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो दोनों माइनस में है तो दोनों जुटेगा। 3 और 4 कितना हो जाएगा? जुट करके 7, लेकिन माइनस में जुटा है इसलिए -7, और साथ में y है तो y हो जाएगा। अब यहाँ 15 में से ये 8 क्या होगा? घटेगा, तो घटेगा तो यहाँ पे भी बच जाएगा 7। तो जब 7 बच जाएगा तो हमारा यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे। ये y बराबर, देखिए इस 7 है तो इस 7 को हम लिख लेंगे, यहाँ पे 7 हो गया। अब यहाँ -7 है तो इधर जाके यहाँ आ जाएगा, गुना था ना ये, ठीक है। देखो y के साथ में तो गुना है, तो इधर का हो जाएगा भागा -7 में, ये 7 कट जाएगा, यानी y बराबर कितना बचेगा? -1। तो y का मान हमारा -1 हो गया। तो y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, चाहे 1 में, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए आप अच्छे से, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 हमारा क्या है उसे हमको लिखना होगा। तो समीकरण 2 है हमारा ये वाला, तो इसको हम लिख लेंगे। देखिए कितना है? 3x प्लस 2y बराबर 4, तो इसे लिख लिए। अब देखिए 3x है तो 3x हो जाएगा, प्लस है प्लस 2 का 2y के जगह हम क्या लिखेंगे? हम -1, क्योंकि -1 आया था तो -1 हमने लिख दिया। अब बराबर 4 है, बराबर 4। पहले क्या करेंगे? दोनों को गुना करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जैसे है -3x है, 3x हो गया, ई प्लस ई माइनस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ का आएगा -2 बराबर 4 है। 4 ई -2 4 की तरफ जाएगा, तो इधर माइनस उधर जाकर हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हमारा यहाँ हो जाएगा 4 + 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। और ये 3 कहाँ आएगा? 6 के नीचे आ जाएगा, मतलब इधर गुना, इधर जाकर हो जाएगा भागा। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 6/3, काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। और y बराबर कितना था? -1 था, तो हमारा y बराबर -1
और x बराबर 2। तो देखिए किस में है x बराबर 2 और y बराबर -1। तो ये पहला वाला में देख लीजिए है, तो ये सही हो जाएगा। आपको एक ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अभी तुरंत बताए थे, रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है वो कहलाता है। तो जिसका हल हो रहा था वो कौन था, संगत था, इसलिए संगत हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यहाँ पे देखिए क्या है ये, समीकरण युग्म 3x + 2y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 7 में कितने हल होंगे। तो कितने हल, जैसे कि अद्वितीय हल था, अनेक हल था ना, यानी अद्वितीय हल को ही एक हल बोलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। तो इसको पता करने के लिए हमको बैठाना होगा a1/a2 में और b1/b2 में। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, a1/a2 लिख दिए हैं, b1/b2 लिख दिए हैं। पहले 2 में बैठाएंगे, दोनों बराबर हुआ तब जाके c1/c2 में बैठाएंगे। तो यहाँ वाला जो होता है a1 होता है, तो a1 कितना है, 3 हो गया। तो a1 की जगह हम लिखेंगे 3 और यहाँ शुरू वाला x वाला सामने जो है, ठीक है, वो हो गया a2। तो a2 यहाँ कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, बराबर है बराबर b1। तो b1 देखिए y की जगह जो यहाँ पे है शुरू वाला में वो b1 है, तो यहाँ b1 कितना हो गया, 2, ठीक है। और इसी तरह से b2, तो b2 हमारा यहाँ y की जगह वाला में कितना हो जाएगा, -3 है, माइनस में रहेगा तो माइनस लिखना पड़ेगा ना, तो -3 हो गया। अब बताइए ये दोनों तो कटेगा नहीं ना, 3/2 है, यहाँ 2/-3 है, तो ये बराबर नहीं हुआ। तो जो शुरू बराबर नहीं होता है तो उसका हल कितना होता है, तो अद्वितीय हल यानी एक हल होता है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें बोला गया है 2x + y - 6 बराबर 0, ठीक है। 2x - ky - 2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान है। अद्वितीय हल कब होता है, हमें पता है कि जब शुरू वाला बराबर नहीं होता है। शुरू वाला मतलब क्या, कि a1 बटा में a2 बराबर b1/b2 नॉट बराबर नॉट इज इक्वल टू, ठीक है। ये तो हमारा a1 के जगह में कितना है, 1 है, तो बैठा दीजिए यहाँ पे। a1 के जगह में कितना था हमारा, 2 था ना, तो यहाँ पे 2 हो गया। और यहाँ पे a2 की जगह में कितना है, 2 है, तो यहाँ पे भी क्या बैठाएंगे, 2, बराबर का चिन्ह दे देंगे b1। तो b1 कितना है हमारा y के पास, देखिए यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ ये हो गया। अब देखिए b2, तो b2 की जगह में कितना है, देखिए -k है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा -k। आपको पता होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब ये ऊपर वाला 2 से नीचे वाला k में गुना होगा और ये नीचे वाला 2 से ऊपर वाला 1 में गुना होगा। तो पहले 2 और k में गुना करेंगे, तो 2 और k में गुना होगा तो 2k आएगा, लेकिन k माइनस में था इसलिए यहाँ पे हमको लिखना होगा माइनस में। और ये 2 से 1 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, तो यहाँ 2 हो गया। -2 का हो जाएगा, इसका नीचे आ जाएगा ना, यह गुना है यहाँ पे, ठीक है, 2k के साथ में, तो इसलिए यहाँ पे k बराबर लिखेंगे हम 2/-2। 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आएगा ना, वो भी माइनस में 1 आ जाएगा क्योंकि माइनस रह गया। तो k का मान क्या हो गया, -1। किस में सही है आप देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा ये -1। आपको एक k का मान निकालने के लिए भी आएगा, इसलिए आप जरूर बना लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन है इसमें, इसको आप जरूर सोल्व करिएगा अपना तरीका से, अपना तरीका बना के याद कर लीजिएगा, ठीक है। यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म असंगत है, ठीक है, तो इसके आलेख के रेखाएं होंगी। मतलब जो असंगत होता है उसका रेखाएं क्या होता है, तो उसका समांतर। आप देखे होंगे कि जब लास्ट में बराबर नहीं होता था तो वही था आपका असंगत और समांतर रेखा वाला, तो हो जाएगा आपका सही, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। यहाँ देखिए, इसमें बोला है कि निम्न में द्विघात समीकरण कौन नहीं है। मतलब इसमें द्विघात समीकरण नहीं है ये बताना है। आपको बता दें कि ये सवाल जरूर पूछता है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो ये जो यहाँ पे ये देख रहे हैं, यही हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। इसमें हमारा ये वाला जो है द्विघात समीकरण नहीं है। आपको सॉल्व करके बताते हैं ऐसा क्यों सो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में जो है यहाँ पे इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो यहाँ इसमें क्या करना होगा, गुना करना होगा, इधर भी इसमें क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो गुना कैसे करेंगे, x से x+1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे x में गुना होगा ना, शुरू तो x² हो जाएगा। ये एक प्लस में है तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस। अब ये 1 से 1 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 1 से कम x। और ये +8 है तो +8 लिखेंगे। अब इधर देखो, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, केवल साइन अलग है तो चिन्ह का। तो हम क्या करेंगे, 1 से x में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x²। और यहाँ पे +2 और -2 में केवल गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और 2 के गुना होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब उधर भी सॉल्व नहीं होगा, इधर भी सॉल्व नहीं होगा, तो उधर जो ये वाला है ना, इसको भी इस तरफ ले आएंगे। तो इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा x² जो इधर था उसको लिख लेंगे
प्लस एक्स, हाँ प्लस 8 था 8, ये देखिए एक्स क्या है स्क्वायर वहाँ प्लस में है, इधर का हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर, ये माइनस में 4 है, इधर का हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 4, उधर क्या बचेगा सब आ जाएगा तो 0 बचेगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है माइनस में। जब स्क्वायर स्क्वायर हमारा कट गया तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, केवल एक्स बचा, ये 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ प्लस 12 बचा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा, एक चीज़ यहाँ बता दें आपको हम, तो यहाँ पे 12 हो गया। अब बताइए द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसमें देखिए द्विघात समीकरण होने के लिए हमें घात चाहिए 2 यानी पावर 2 चाहिए, तो पावर 2 इसमें तो आया ही नहीं है, तो जब भी पावर 2 नहीं आएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पे यही पूछा था कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं है। एक सवाल जरूर आता है इसलिए आप उसे याद कर लीजिएगा जरूर, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है आपका, इसलिए इसको भी आप याद कर लीजिएगा, आपको केवल अंक चेंज रहेगा लेकिन बनेगा वैसा ही। देखिए द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 बराबर 0 का विविक्तर है। विविक्तर किसको कहते हैं द्विघात समीकरण में, उससे बोलते हैं डी का, इसको बोलते हैं डी का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, b² - 4ac। एक सवाल आपको जरूर आएगा इसलिए आप जरूर याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो शुरू 3 है दिया हुआ, ये हमारा a है, क्या है a, और ये जो दिया हुआ है -5 ये हमारा b है, और ये जो दिया गया है 2 ये हमारा क्या है c है, तो इसमें केवल मान रख देना है। तो b का मान कितना रखेंगे, -5 है तो -5 का क्या करना होगा स्क्वायर, क्योंकि b में स्क्वायर है, माइनस का माइनस 4 है 4 लिख देंगे a, तो a का स्थान पे देखिए शुरू वाला जो बोले थे 3 वो होता है a, तो एक जगह हमारा हो जाएगा 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, गुना चिन्ह c कितना है यानी लास्ट में देखिए 2 है यहाँ पे, तो केवल हम लिखेंगे 2। इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5, तो 5 × 5 बचाओ 25 आ जाएगा, तो यहाँ 25 हो जाएगा। अब यहाँ हमेशा जब भी स्क्वायर करेंगे माइनस वाला का तो माइनस हट जाता है, ये माइनस है तो माइनस 4 × 12 12 दूनी 24, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या चीज़ 24। अब 25 में से 24 घट जाएगा, कितना बचेगा 1, तो हमारा विविक्तर क्या हो गया 1 हो गया। तो ये आपको जरूर आएगा ये क्वेश्चन, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए ax² + bx + c बराबर 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, दोनों बराबर अवास्तविक मूल होंगे, 21 में होगा। देखिए अभी जो फॉर्मूला लिखे थे b² - 4ac, ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पे देखना है हमें, b² - 4ac, लेकिन बशर्ते यही देखना है कि हमको इसके बराबर 0 आएगा, तब जाके यहाँ पे बराबर मूल होगा और वास्तविक, मतलब दो गो बराबर मूल और वास्तविक होगा, सो ठीक है, दो बराबर वास्तविक मूल होगा। कब होगा, जब यहाँ पे 0 आएगा। देखिए किस में 0 आया है, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 में हमारा क्या है 0 आया है, ठीक है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है, देखिए इसमें बोला है कि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की प्रकृति द्विघात समीकरण में इसको भी निकालने के लिए हमें d ही निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, d ही हमें डिसाइड करता है कि मूलों की प्रकृति कैसा है, वास्तविक है अवास्तविक है, या समान मूल है असमान मूल है, क्या है, सो यही डिसाइड करता है। तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो चलिए इसमें मान बैठा लेते हैं b के स्थान पे क्या है हमारा, देख लीजिए b का स्थान बीच वाला होता है, तो -5 है ना, तो यहाँ पे लिखना होगा -5, यानी जो ऊपर अभी दिया था ना वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। 4 का 4 हो गया, a हमारा 2 हो गया, c हमारा कितना 3 हो गया। गुना करते हैं कितना आता है, देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 × 5 25 हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 की 24, 24 हो गया। d बराबर कितना आ गया हमारा 1। अब देखिए जब हमारा d 0 रहेगा तो वास्तविक और समान मूल होगा, ठीक है, वास्तविक और समान मूल। लेकिन अगर d जो है हमारा 1 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 0 से क्या बड़ा, देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे कोई भी संख्या आ जाए बड़ा आ जाएगा d से, तो वो हो जाएगा वास्तविक, लेकिन उसका मूल जो होगा असमान, यानी वास्तविक और असमान मूल होगा। असमान मतलब भिन्न मूल, अलग अलग होगा दूगो, ठीक है, मूल जो निकलेगा सो। तो ये हमारा हो गया, पता चल गया, बड़ा रहेगा तो बड़ा है तो यहाँ पे वास्तविक और असमान मूल हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस में रहता तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक है, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे वास्तविक और असमान मूल, क्योंकि हमारा 0 से बड़ा आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, देखिए द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 बराबर 0 के समान मूल है, तो k का मान ज्ञात करें। मूल जो है समान है, तो हमारा यहाँ पे d बराबर क्या आना चाहिए 0 होगा, ठीक है, तभी जाकर हमको ये समान मूल होगा। तो इसी फॉर्मूला में इसको बैठाना होगा हमको d बराबर वाला में, ठीक है। तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो देखिए d के जगह हम कितना लिख देंगे 0 लिख देंगे, b², देखिए b के जगह हम कितना है k है हमारा, तो k का स्क्वायर हो गया, देख लीजिए b के स्थान पे k है ना, फिर माइनस के माइनस k 4 है 4 a के स्थान पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने c कितना है 3 है, तो हम लिखेंगे 3। इसे सोल्व कर लेंगे,
ठीक है। तो कितना के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस है तो माइनस, 4 दूना 8, 8 3 24। तो यहाँ पे हमें लिख देंगे 24। देखिए माइनस में 24 है तो इसको अंक तरफ लाना होगा, इधर इस तरह जीरो तरफ। तो माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 24। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए के स्क्वायर बराबर 24 लिख सकते हैं, लेकिन इसको हमको स्क्वायर हटाएंगे ना के का इधर, तो इसमें रूट लग जाएगा, ठीक है। और रूट में लग गया तो इसको वर्गमूल बनाना है। तो आपको पता है कि 24 का वर्गमूल नहीं बनता है, लेकिन फिर भी हम इसको काटेंगे अभाज्य गुणनखंड से। तो अभाज्य गुणनखंड से इसे काट लेते हैं। कितना से कटेगा ये, तो ये कटेगा 2 से कई बार में, 2 से 12 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम 12। फिर 2 से कटेगा तो 6 बार में कटेगा। फिर ये 2 से काटेंगे 3 बार में। देखिए जोड़ा जो लग गया ना वो बाहर हो जाएगा। तो 2 को इसमें जो 2 आया है, ठीक है, जुड़ा लग गया है 2 को, लेकिन 1 2 1 3 नहीं लगा। तो 2 3 जो है वो अंदर ही रह जाएगा और गुना हो जाएगा। वो द्वितीय कितना 6। तो के बराबर हमारा क्या आ गया 2√6। अब ये प्लस माइनस दोनों के लिए होगा, किसके लिए, प्लस माइनस दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूट से इसको हम लोग बनाए हैं। क्लियर। तो के का मान कितना आ गया, तो प्लस माइनस 2√6। ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। ये देखिए तीसरा। आप याद रखेंगे इस तरह सवाल आपको जरूर पूछता है एगो और पूछेगा ही, इसलिए के का मान भी निकालने वाला आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या है, देखिए यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 10 बराबर 0 के एक मूल माइनस 2 हो तो के का मान क्या होगा। देखिए एक मूल जो है यहाँ पे दिया गया है -2, यानी जो -2 है ये हमारा है एक्स का मान है, यानी -2। तो अब इसमें हम बैठा देंगे माइनस जो 2 का मान रख देंगे एक्स के जगह में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो शुरू में क्या है यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, तो हमको किसको स्क्वायर करना होगा, -2 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे हम -2 का स्क्वायर। फिर क्या है माइनस है तो यहाँ पे लिख देंगे हम माइनस, के है के लिख देंगे। फिर यहाँ एक्स है तो एक्स की जगह हम कितना लिखेंगे -2, तो यहाँ -2 हो गया। अब माइनस है लास्ट में 10 है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 10। अब इसको सोल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे आएगा सोल्व, इधर बराबर 0 है तो बराबर 0 लिख देते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 गुने 2 से 4 आ जाएगा, माइनस भी हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर करने पे माइनस हट जाता है। ई माइनस में के, ई माइनस में 2, माइनस माइनस 2 को हो जाएगा गुना करने पे तो प्लस हो जाएगा। के और 2 में गुना होगा तो कितना आ जाएगा 2 के। -10 है तो ये हमारा हो जाएगा -10 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 4, अब ये 10 का होगा घटेगा ना, तो कितना बचेगा हमारा 4 घट जाएगा 10 में से 6 बचेगा, लेकिन 10 जो था बड़ा था मान इसका, इसलिए माइनस में था वो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पे +2 के है तो 2 के हो जाएगा बराबर 0। इस 6 को उस तरफ ले जाएंगे 0 की तरफ, ठीक है, अंक अंक एक तरफ कर लेना चाहिए, इसलिए कर लेते हैं इसको। तो 2 के बराबर माइनस था तो उसे जाकर हो जाएगा प्लस। ये जो 2 है 2 कहाँ चला जाएगा, 6 के नीचे चला जाएगा ना, गुना है तो क्या हो जाएगा भागा। तो 6 बटा कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 6 के बार में कट जाएगा, 3 बार में 2 तिया 6। के का मान कितना आ गया 3। तो हमारा के का मान यहाँ पे 3 जो है ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा आया है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा के बराबर 3, ठीक है। तो के बराबर 3 आप कौन सा देख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 का मूल है। इसका मूल पूछा है, तो मूल निकालने के लिए आपको यहाँ निकालना होगा d। क्या निकालना होगा d। तो d निकालने का आपको पता है फॉर्मूला, ये आपको 5 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इसलिए आपको इसको जरूर अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो d निकालेंगे हम। तो d निकालने से पहले आपको बता दूं मैं, यहाँ पे जो भी चीज़ दिया है इसमें लिख लेते हैं। a बराबर, यानी शुरू वाला जो 6 है ये हमारा a है, तो a कितना हो जाएगा हमको 6 हो जाएगा। अब जो b बराबर, तो b हमारा यहाँ जो x दिया गया है ना इसके पास है, तो कितना है -1 है, तो यहाँ -1 हो जाएगा। देख लीजिए कुछ भी नहीं है, x बने -1 है। अब यहाँ पे c बराबर कितना दिया है -2, यहाँ पे देख सकते हैं जो c के स्थान पे है -2 है। अब हमें d निकालना है, तो d निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला b² माइनस 4ac, ठीक है, इसमें बैठाएंगे। अब बैठाइए माइनस कितना, b के जगह में कितना है -1 ना, तो यहाँ पे -1 को हमको स्क्वायर करना होगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। अब फॉर्मूला में क्या है माइनस है, माइनस लिख लेंगे b मतलब 4 हो गया। अब a कितना है यहाँ पे 6 है, तो हमें 6 से इसमें गुना करना होगा। और c कितना है -2, तो हमें यहाँ पे -2 लिखना होगा, इसमें -2 हो गया। इसको सोल्व करेंगे 1 गुने 1, तो यहाँ पे 1 आएगा और ये वाला -4, ये -2 जो है गुना हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 4 छक 24, 24 दूना 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 48, ठीक है। और यहाँ पे 48 से कितना हो जाएगा जुट करके 49, यानी डी का मान कितना हो गया 49, ठीक है। इसको मूल निकालना है। अगर प्रकृति पूछता तो हम बता दिए हैं कि 0 से बड़ा आया है ना यहाँ पे, तो इसका वास्तविक है और असमान मूल होगा, ठीक है, आप लिख सकते हैं चाहे तो। अब इसके बाद डी का मान निकल गया 49। तो अब हमें क्या करना है, इसका
मूल निकालना है द्विघाती सूत्रों से। तो द्विघाती सूत्रों से आप लिख लीजिएगा हिंदी में, और यहाँ पे लिखिएगा माइनस बी और फिर प्लस माइनस रूट डी, ठीक है, अब बटा में 2a। तो इसी में फॉर्मूला हम इसको बैठाएंगे। तो माइनस है यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए बी के स्थान पे क्या है, तो बी के स्थान पे कितना -1 था ना, तो यहाँ पे लिखना होगा हमें -1। फिर यहाँ पे क्या है प्लस माइनस, तो यहाँ लिखना होगा प्लस माइनस रूट डी कितना आया था हमारा 49 आया था, तो यहाँ लिखेंगे 49 बटा में 2a है ना, तो 2 का 2 हो जाएगा। अभी ए कितना है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6। अब इसे सोल्व करेंगे तो आपको पता है यहाँ माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, यानी माइनस हट जाएगा। अब प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, अब 49 का जो बनेगा ना, ठीक है, वर्गमूल कितना आ जाएगा 7, ठीक है 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 छक 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। अब देख रहे होंगे कि प्लस में है कि नीचे माइनस में है ना, तो प्लस माइनस में इस तरह से है, तो एक बार बनाएंगे प्लस में, एक बार बनाएंगे माइनस में, यहाँ पे लिख लेंगे चाहेंगे तो मूल, ठीक है, मूल बराबर अब कितना एक प्लस में ना, तो 1 + 7 बटा में कितना 12, यहाँ पे भी बैठाएंगे हम 1 - 7, ठीक है, अब बटा में कितना 12, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस भी है एक माइनस भी है इसलिए। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 बटा में 12। अब इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा 6 बटा में 12। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है, यानी यहाँ पे कितना कटा 2/3 आया ना, ठीक है, तो इसको हो जाएगा आपको यहाँ पे 2/3। और इसका कितना 6 कम 6, 6 दूनी 12, वो भी माइनस में 6 आया है ना, तो इसलिए माइनस में आएगा 1/2। तो मूल हमारा ये हो गया 2/3 और -1/2। तो देख लीजिए कि इसमें है हमारा 2/3 -1/2, तो 2/3 इसमें है -1/2 ये है ना, तो हमारा सही ऑप्शन ये हो जाएगा। ये आपको 5 नंबर का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछेगा, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ये एपी का सार्वंतर है। सार्वंतर मतलब डी निकालना है आपको। डी कौन सा, छोटा वाला डी, एपी वाला डी, ठीक है। इसको मतलब क्या होता है a2 - a1। तो a2 - a1 मतलब दूसरा में से पहला घटा देना है। तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, राइट। तो हमको दूसरा कितना है 3 है और पहला भी 3 है, तो हम यहाँ पे 3 में से 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी 0 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा 0। ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछता है इसमें। ये क्वेश्चन है 22वां, ठीक है। एक एपी का प्रथम पद 10 है, सार्वंतर 10 है, तो दूसरा पद क्या होगा। देखिए प्रथम पद मतलब ए है यहाँ पे आपका 10, और डी सार्वंतर मतलब डी हो जो है अभी है 10। क्या निकालना है दूसरा पद। देखिए दूसरा पद निकालने का फॉर्मूला यही होता है ए एन वाला, आपको पता होगा ए एन बराबर a + n - 1 इंटू कितना डी, ठीक है इसमें। और यहाँ पे दूसरा निकालना है तो a2 लिख लेंगे बराबर a के कितना है 10 है, 10 लिख लिए। n कितना लिखेंगे, यहाँ पे दूसरा निकाल रहे हैं तो 2 लिखाएंगे, और 2 में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा ना, डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं आप। डी है, डी कितना लिखेंगे आप 10, क्योंकि 10 दिया है 10 हो गया 10, और 1 और 10 में गुना करेंगे 10, 10 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20। तो हमारा दूसरा पद क्या हो गया 20 था। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है 20 से, तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया सही हमारा 20, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, एक एपी में यदि a बराबर 7, डी बराबर 3, n बराबर 8 है तो ए एन का मान क्या होगा। तो ए एन का मान क्या होगा, तो ए एन निकालने के लिए फॉर्मूला पता है आपको, यही वाला है ए एन बराबर a + n - 1 इंटू डी हो गया, ठीक है। इसमें निकालेंगे a कितना है 7 है, तो a की जगह में लिखेंगे 7 + n, n के जगह में कितना देखो 8 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 8, घटाव 1 है, घटाव 1 हो गया डी। तो डी कितना हमारा है यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए 3 है, तो लिख देंगे 3, ठीक है। और यहाँ पे 7 का 7 प्लस 8 में से 1 घटेगा कितना बच जाएगा 7 × 3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो पहले क्या बनाते हैं गुना, तो 7 या 21 हो गया, 21 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 28। देख लीजिए सही कौन सा हो गया तीसरा, ठीक है, तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुंजों का योग होगा। 3 के प्रथम 5 गुणज मतलब 3 के पहाड़ा लिखना है 5 बार ऐसे, 3 का 3 3 दूनी 6 करेंगे यार, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, ठीक है। ये सबको जोड़ना है। आप चाहे तो एपी के तरीका से भी जोड़ सकते हैं और नॉर्मल तरीका से भी जोड़ सकते हैं। देख लीजिए 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, और 9 और 9 18, 18 और 12 30 हो जाएगा 30, और 10 40 5 45, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका 45, यानी चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया। अब ये देखिए सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं ना, दिखते हैं एक जैसा, ठीक है। छोटा बड़ा होते हैं लेकिन फिर भी दिखते हैं एक ही जैसा। यहाँ पे बोला है आकृति में डी ई समांतर
बी सी और है तो ई सी का मान क्या होगा। देखिए ये तो और आसान है। कैसे आसान है, यहाँ से यहाँ वाला, यहाँ से यहाँ वाला लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे देख लीजिए, ये लिखेंगे शुरू में हम ए डी, क्या लिखेंगे ए डी, फिर यहाँ से यहाँ कहाँ तक है डी बी, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम डी बी, चाहे बी डी लिखिए चाहे डी बी लिखिए, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया डी बी, बराबर चिन्ह दीजिए। अब इधर ला, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ क्या है ए ई है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए ई, ये देखिए ए ई हो गया। यहाँ से क्या है ई सी, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कैसे ई सी, तो इस तरह से हो गया ई सी। अब सबका मान बैठा देंगे। ए डी का मान कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो ए डी की जगह का हो जाएगा 1। बी डी कितना है आप देख लीजिए 2 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 2, बराबर है बराबर। ए ई कितना है हमारा, तो ए ई 1.5 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1.5। और यहाँ पे ई सी क्या है ही नहीं है, इसी को निकालना है, तो यहाँ का ई सी का क्या हो जाएगा ई सी। और यहाँ ऊपर प्लस नीचे वाला गुना होता है ना, 1 से इसी में गुना होगा तो क्या हो जाएगा इसी, ठीक है। और इसी बराबर देखिए यहाँ से यहाँ गुना होगा, तो आप देख रहे होंगे कि 15 दूना कितना होता है, 15 मान लेते हैं फिलहाल के लिए, 15 दूना 30, तो एक के बाद क्या होता है दशमलव, तो यहाँ पे 30 मान लीजिए है, तो एक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो इसको नहीं बैठाएंगे, केवल 3 लिखेंगे। तो इसी का मान कितना आ गया 3। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा देख लीजिए, 3 किसका आया है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 सही पहला का, ठीक है। तो इस तरह से बन गया। एक क्वेश्चन जरूर पूछता है ये, आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। एक न एक क्वेश्चन जरूर लाएगा आपको, देखिएगा आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। आकृति में त्रिभुज एबीसी समरूपता, ठीक है, त्रिभुज क्यू आर पी समरूपता की कसौटी है। देखिए समरूप है, ये दिखने में एक जैसा है, तो किस आधार पे ये दिखने में एक जैसा है ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, ये भुजा से दिया गया है, ठीक है। ये भुजा का समानुपाती ये वाला है, ठीक है। इस भुजा का समानुपाती ये वाला है, इस भुजा का समानुपाती ये वाला है ना। तो ये साइड दिया गया है, यानी इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, साइड, ठीक है। भुजा का होता है एस, यानी साइड, तो इसमें साइड अप्लाई हो गया, क्योंकि तीनों भुजा ही बराबर है दोनों त्रिभुज में, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यदि एक त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D और कोण B बराबर कोण E, मतलब F और कोण C बराबर कोण E है, तो कौन सा त्रिभुज जो है इसमें ये समरूप होगा, ठीक है। कौन सा त्रिभुज समरूप होगा, तो पहले हम आपको एक त्रिभुज ही बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया। ये हो गया यहाँ पे क्या चीज ए, तो देख रहे हैं कि ए के बराबर कौन है डी, तो यहाँ ऊपर ए लिखे हैं तो इसमें हमको डी लिखना होगा। ये दोनों कोण क्या करना होगा बराबर, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है बराबर। फिर देखिए कोण बी के कोण बराबर है एफ, तो इसमें हम अगर बी लिखते हैं यहाँ पे, तो ये वाला से कोण एफ बराबर है, तो हमको बी यहाँ लिखे हैं तो एफ हमको कहाँ लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा, ठीक है। एफ और सी कहाँ है यहाँ, तो हमको यहाँ पे लिखना होगा क्या चीज, यहाँ पे लिखना होगा सी से बराबर एफ ई है, तो हमारा ई हो जाएगा, यानी ए बी सी और यहाँ डी एफ ई। तो ए बी सी और डी एफ ई कौन है हमारा सही, देख लीजिए ए बी सी और डी एफ ई ये वाला सही है, यानी तीसरा हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से 28वां जो था सही हो गया। अब इस त्रिभुज में और ही आसान है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, केवल 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुने 4 तो 4 चौका 16, 9 को भी करिए तो 9 9 81, तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन, ठीक है। ये बहुत आसान है, अगर यही वाला यहाँ सवाल में डाल दे तो आपको इसी को उल्टा कर देना है, ठीक है। 16 का कितना हो जाएगा 4, 81 का कितना हो जाएगा 9, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देख लीजिए, ये भी बहुत आसान है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण आप देख लीजिए, पहले समकोण त्रिभुज आपको बना के दिखा देते हैं हम हल्का, ठीक है। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, तो ये 90 डिग्री हो गया, समकोण हो गया। अब इसमें कर्ण कौन बोलते हैं, इसको बोलते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण, कितना 13 सेंटीमीटर। और एक भुजा है 12 सेंटीमीटर, इसको कुछ भी किसी को भी मान सकते हैं, नीचे वाला मान लेते हैं, मान लीजिए ये 12 सेंटीमीटर। तो शेष भुजा की लंबाई है, शेष भुजा बच कौन गया, ये वाला बच गया, इसको निकालना है। हमको पता है ये पी होता है, ये बी होता है, ये एच होता है। पी मतलब परपेंडिकुलर जिससे लंब, और बी मतलब बेस मतलब आधार, और एच मतलब हाइपोटेनस मतलब कर्ण, ठीक है। तो पी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी निकालने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे। तो अब एच कितना है हमारा, एच हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 गुने 13 तो कितना आएगा 169, 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 गुने 12 कितना आएगा 144, ठीक है। अब इसको निकालेंगे, घटा देंगे, इसमें कितना घटेगा बचेगा, तो यहाँ बचेगा 169 में से 144 घटाएंगे तो 25, और 25 का वर्गमूल रूट में है तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो हमारा 5 सेंटीमीटर दूसरा सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये बन गया सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला है कि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6√3 और AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कौन B बराबर है, तो कौन B का क्या मान होगा। तो पहले हम यहाँ बना लेते हैं एक त्रिभुज, ठीक है। और ये समकोण त्रिभुज ही है, पहले बता दे रहे हैं, लेकिन आपको प्रूफ करके बता देता हूँ ऐसा क्यों। सो आपको पता है कि ये H है, ये हमारा P है, ये हमारा क्या है B है, यानी कर्ण और लंब और ये क्या चाहिए आधार, ठीक है। यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे क्या हो गया C। अब यहाँ पे सब भुजा देखिए दिया गया है ना। तो हमारा AC H है ना, तो यानी इसको अगर हम AC बराबर बैठाते हैं, यानी H बराबर हम निकालते हैं, और दोनों तरफ क्या आना चाहिए बराबर ना, यानी AC लिख देता हूँ मैं, AC स्क्वायर बराबर क्या होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अगर ये दोनों इधर जितना आएगा AC का उतना ही अगर इधर जोड़ने पे आ गया तो हमारा ये कौन त्रिभुज होगा, तो समकोण त्रिभुज होगा। तो AC कितना है देख लीजिए, कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 12 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर सब में है। AB के कितना हो जाएगा 6√3, तो 6√3 हो गया। BC कितना है हमारा 6 है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर, देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 गुने 12 कितना हो जाएगा 144, यहाँ 6 को करेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पे लिख देंगे 36, ठीक है, ये 36 हो गया। और यहाँ पे गुना चिन्ह देना होगा हमें, क्योंकि 3 का गुना करेंगे, 3 गुने 3, 3 3 9 हो जाएगा, 9 को वर्गमूल बन जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, यानी स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा, हट गया वो रूट, ठीक है। 6 का करेंगे 6 6 कितना हो जाएगा 36, 144 है तो 144 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे 36 दिया तो कितना हो जाएगा 36, 18 3 चौका 12 1 13, 138 में कितना जोड़ना है 36, अब इसको जोड़ेंगे तो आपको आएगा 144, इधर भी 144 हो गया और इधर भी 144, तो दोनों तरफ बराबर हो गया। अब ऐसा बराबर किस में होता है समकोण त्रिभुज में, इसलिए B का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है, तभी समकोण होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता क्या है, अगर यहाँ से ऐसे खींच दिए तो ये जीवा हो गया, ठीक है, देखना नहीं चाहिए, जीवा हो गया, इस तरह से यहाँ ये जीवा हो गया। तो सबसे लंबा जीवा कहाँ होगा, ये बीच वाला में, देखो अभी खींचे ना ये वाला बीच वाला में, इसको बोलते हैं व्यास, क्या बोलते हैं व्यास, ये हो जाएगा आपका व्यास। तो सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है व्यास कहलाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए बोला है कि बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो पहले तो हम वृत्त बनाना होगा, क्योंकि वृत्त से स्पर्श रेखा खींचना होगा, ये बोला है। तो यहाँ वृत्त हो गया, केंद्र हो गया, और यहाँ पे बोला है P से बिंदु के स्पर्श की रेखा की लंबाई, ठीक है ना 24 सेंटीमीटर है, और केंद्र से P की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे केंद्र हमारा है, लिख लेता हूँ मैं केंद्र, यहाँ पे दे देता हूँ एक बिंदु बाहर P, ठीक है, ये हो गया कौन सा बिंदु P, बोला है केंद्र से P की दूरी, ठीक है, कितना है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा खींच देता हूँ, वृत्त में टच कर रहा है मान लीजिए, ठीक है, और इसका जो लंबाई है इसका 24 सेंटीमीटर है। तो बोला है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक इसी होगा। अब ये पता है कि स्पर्श रेखा के स्थान पे 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी ये समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। और इसको नाम दे देता हूँ मैं इसका, ठीक है, यहाँ पे Q दे देता हूँ मान लीजिए, ठीक है, P है तो यहाँ Q दे दिया नाम। अब हमारा यहाँ पे H हो गया समकोण त्रिभुज में, E हमारा B हो गया, निकालना क्या है हमारा यहाँ पे, हालांकि P बोलते हैं ना, तो P निकालना है। तो P निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो वही निकाले थे हम लोग इससे पहले तुरंत, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। इसमें बैठा देंगे H कितना है हमारा 25 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस, अब B कितना है 24 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 25 गुने 25 करेंगे तो इसको आ जाएगा 625, कितना आ जाएगा 625। अब 24 का करेंगे तो 24 गुने 24 कितना आ जाएगा, 24 गुने 24 करेंगे तो इसका आ जाएगा 576, कितना हो जाएगा 576। अब इसको घटा देंगे तो कितना आएगा 625 में से 576 घटाएंगे तो इसका आ जाएगा यहाँ 15 आ जाएगा, 15 में 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, 1 12 में से नहीं 11 में से 7 4 11, ठीक है, यानी 49 आ जाएगा। 49 का वर्गमूल बनाना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 7, तो हमारा कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा वृत्त की 7 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे बोला है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ना, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो एक वृत्त की स्पर्श रेखा जो है अनेक हो सकता है, ठीक है, अनेक कयोग हो सकता है स्पर्श रेखा, ठीक है। वृत्त है तो इसमें स्पर्श रेखा मतलब ऐसे टच करने वाला रेखा, ठीक है, ऐसे ये देखो ऐसे काटना नहीं चाहिए, टच करना चाहिए, तो अनेक हो सकता है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका सही अनेक।
अब इस क्वेश्चन में देखिए फिगर है यहाँ पे ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर, हमारा ओपी कहाँ है, ये वाला है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। पी ए कितना है, 3 सेंटीमीटर, कहाँ है, ये वाला पी ए है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। अब बोला ओ ए की लंबाई है, अभी तुरंत आप लोग निकाले थे, हम लोग निकाले थे इसको पी बराबर बोलते हैं समकोण त्रिभुज में पी। तो पी का मान निकालने के लिए फॉर्मूला है हम लोग को एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच कितना है हमारा देख लीजिए 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस बी कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 25, 3 का हो जाएगा 9। अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल करना होगा तो कितना आ जाएगा 4, क्योंकि स्क्वायर रूट करना होगा ओवर कोस्ट में है इसलिए, ठीक है, ओवर रूट में है इसलिए। अब नेक्स्ट 4 आ गया, तो इसका ऑप्शन आपको पता है कितना हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। कोण जो है थीटा है और त्रिज्या जो है आर है, इसमें हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको पता होगा क्या होता है, देखिए होता है थीटा बटा में 360, ठीक है, थीटा बटा में 360 क्षेत्रफल वाला का पाई आर स्क्वायर, जो कि ये सब ऊपर रहता है, राइट। अगर इसमें देखा जाए तो क्या आ जाएगा ऊपर पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, थीटा और बटा में कितना 360 का 360। देखिए ऐसा कहाँ है, कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 है, तो ये आपको ऑप्शन सही हो गया। ये फॉर्मूला था इसलिए आप इसको जरूर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट में है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसका कोण 60 डिग्री है, यानी थीटा जो है आपका यहाँ पे दिया गया है 60 डिग्री और त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या मतलब आर दिया गया है हमारा 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी तुरंत हम बताए थे थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम पाई आर स्क्वायर। देखिए थीटा कितना 60 हो जाएगा, बटा में कितना 360, अब यहाँ पे गुना पाई के कितना होता है 22/7 होता है, तो 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर कितना 6 गुने 6। अब देखिए 6 एकम 6, 6 छक 36, ठीक है, यहाँ पे 0 0 कट गया, मतलब 60 से 6 बार में कट गया, फिर ये 6 का हो गया कट गया, नीचे कितना आया 7, तो नीचे हम लिख देंगे 7, ऊपर कितना 22 और 6 यहाँ पे 6 गुना करना है, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, यानी 132 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ पे है ये देखिए हमारा तीसरा में देखिए 132 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब होता है बटा, ये भी ध्यान रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो ये भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही बनेगा, ये जो दिया गया है कई सेंटीमीटर आर दिया गया है, ये क्या दिया गया है हमारा थीटा दिया गया है। तो फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा में होता है 360 गुने, ठीक है, 2 आर, ठीक है, 2 आर, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 और यहाँ पे 360 है, 360 गुने 2 का 2 और पाई कितना लिखेंगे 22/7 और आर कितना है हमारा 21 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 21, 7 एकम 7 7 या 21 कट गया, 6 एकम 6 6 छक 36, मतलब 60 एकम 60 60 छक्का 360, 2 एकम 2 2 तिया 6, ये 3 से 3 का हो गया कट गया, कितना आया 22 सेंटीमीटर, ये वाला खाली बच गया हमारा 22 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमको सही, देख लीजिए तीसरा ऑप्शन में है 22 सेंटीमीटर, ये हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये हो गया हमारा एक वृत्त बना ले, तो यहाँ एक वृत्त बना लेते हैं, तो ये वृत्त हो गया। अब हमारा यहाँ पे इसका दिया गया है, मान लीजिए ये वाला का दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ये वृत्तखंड है ना, ठीक है, इसको दिया गया है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारा त्रिज्या दिया गया है आर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर जो इतना बच गया है ये सब इसी को बोलते हैं वृत्तखंड, तो इसको निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो वृत्त है ना, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके ये 14 सेंटीमीटर का कर लेंगे, घटा लेंगे, तो ऐसे ही कर लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे पाई का 22 बटा कितना होता है 7, आर कितना है हमारा, तो यहाँ 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, और स्क्वायर है तो 7 गुने 7, एक 7 कट गया, 22 सत्ते कितना हो जाएगा 7 दूना 14 7 दूना 15, 154 सेंटीमीटर में से कितना घटाना होगा हमको 14, तो 154 में से हम 14 घटा देते हैं, ठीक है, 154 माइनस 14, तब घटाएंगे तो कितना बचेगा 140 सेंटीमीटर बचेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है हमारा 140।
अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि एक छतरी की 8 ताने हैं, ठीक है, छतरी मतलब छाता का है, तो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी के एक सपाट वृत्त मानते हुए, वृत्त मानना है छतरी को ऐसे, इसको 8 भाग में से काटा हुआ है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, इस तरह से 8 भाग में कटा हुआ है। तो इसकी दो क्रमागत तनों के बीच की कोण होगा, मतलब दो के बीच का, जैसे ई ताना हो गया, ई ताना हो गया, इसका बीच का कोण कितना होगा, तो इसको देखिए 8 भाग में बांटा गया है। तो टोटल कोण कितना होता है गोला का 360, और इसको कै जगह बांटना है 8 जगह, तो 8 एकम 8, तो 8 चौके 32, यहाँ पे 36 था तो 4 बच गया, 4 गया 0 में 40, तो 8 पचे 40 यानी 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री आपका हो जाएगा सही, ठीक है। तो ये हो गया आपका सही। तो आपको बता दूं कि अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे, समझ कर किए होंगे, तो आपको 70 से 75%, ठीक है, नंबर आप इसी से ला सकते हैं, 70 से 75%। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको इसी जैसा क्वेश्चन पूछेगा, ये आपको पता ही है, ठीक है। और आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तुरंत हम अपलोड करेंगे या फॉर्मूला के साथ में करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को भी साथ में जरूर जुड़े रहिएगा। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में।